वेल गाइज, तो मैं हूँ रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मीडिया। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम AEW और NJPW के अपकमिंग पेपर व्यू फॉरबिडन डूर को लेकर बहुत सारे मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज, NJPW डोमिनियन पर जे वाइट के ब्रांड न्यू IWGP वर्ल्ड चैंपियन के बाद अब फॉरबिडन डूर पर IWGP वर्ल्ड टाइटल मैच प्लान को लेकर मेरे पास आपके लिए बहुत ही बड़ा स्पॉइलर है। तो गाइज, वहीं डोमिनियन पर तन्हासी के गोटो को बीट करने के बाद फाइनली फॉरबिडन डूर पर AEW का इंटर्म वर्ल्ड टाइटल मैच कंफर्म हो चुका है। और गाइज, यहां पर दुनिया के सबसे बेहतरीन टेक्निकल रेसलर ने AEW सुपरस्टार ब्रायन डेनियल्सन को चैलेंज कर दिया है। तो गाइज, वहीं फाइनली फॉरबिडन डूर के ऊपर FTR NJPW के टैग टीम चैंपियन बनेंगे। और गाइज, यहां पर फॉरबिडन डूर के ऊपर एटलांटिक वर्ल्ड टाइटल को लेकर AEW और NJPW के क्या प्लान है, इसको लेकर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज, अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जानने गए तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज, वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं फॉरबिडन डूर पेपर व्यू के मेन इवेंट की। वेल गाइज, जैसा कि आप सभी को पता होगा, AEW और NJPW के फॉरबिडन डूर पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर AEW ब्रांड न्यू इंटर्म वर्ल्ड चैंपियन क्राउन करने वाली गए। और गाइज, यहाँ पर लास्ट वीक डायनामाइट पर जॉन मॉक्सली के नंबर 1 कंटेंडर बनने के बाद अब ये चीज तो कंफर्म हो चुका है कि जॉन मॉक्सली फॉरबिडन डूर पर AEW के इंटर्म वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। बट गाइज, बात करें यहाँ पर मॉक्सली के ओपोनेंट की, तो गाइज लास्ट नाइट NJPW के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर हिरोशी तन्हासी के हिरोकी गोटो को बीट करने के बाद अब तन्हासी AEW के वर्ल्ड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर बन चुके गए। और गाइज, यहाँ पर अब AEW ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि फॉरबिडन डूर पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें NJP वर्ल्ड टाइटल मैच देखने को मिलेगा। और गाइज, यहाँ पर फॉरबिडन डूर के मेन इवेंट के ऊपर जॉन मॉक्सली हिरोशी तन्हासी को फेस करेंगे। और गाइज, इन दोनों के इस मैच को जो भी जीतेगा वो बनेगा AEW का पहला इंटर्म वर्ल्ड चैंपियन। वेल गाइज, अगर आप लोग को इस मैच की स्टोरी लाइन नहीं पता है तो गाइज मैं आपको बता दूं, जॉन मॉक्सली पिछले 3 साल से NJPW के अंदर हिरोशी तन्हासी को चैलेंज कर रहे गए। और गाइज, 3 साल से जॉन मॉक्सली के तन्हासी को चैलेंज करने के बाद अब फाइनली फॉरबिडन डूर के ऊपर तन्हासी जॉन मॉक्सली को फेस करने वाले गए। और गाइज, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या फॉरबिडन डूर मॉक्सली को हरा के AEW के इंटर्म वर्ल्ड चैंपियन बन पाते हैं या नहीं। बट गाइज, बात करें यहाँ पर फॉरबिडन डूर की, तो गाइज यहाँ पर मॉक्सली और तन्हासी का ये मैच इकलौता ऐसा ड्रीम मैच नहीं गए जो हमें फॉरबिडन डूर पर देखने को मिलेगा। क्योंकि गाइज, यहाँ पर NJPW के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर एक बहुत ही बड़ा फॉरबिडन डूर मैच कंफर्म हो चुका है। और गाइज, ये मैच और किसी के बीच में ना होके बल्कि दुनिया के 2 सबसे बेहतरीन टेक्निकल रेसलर जैक सेब्रे जूनियर और ब्रायन डेनियल्सन के बीच में है। वेल गाइज, अगर आप ब्रायन और जैक सेब्रे जूनियर इन दोनों को फॉलो करते गए तो गाइज डेफिनेटली आप लोगों को मालूम होगा कि ब्रायन डेनियल्सन और जैक सेब्रे जूनियर दुनिया के 2 सबसे बेहतरीन टेक्निकल रेसलर हैं। और गाइज, यही लास्ट नाइट डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर ने उनके बैक स्टेज कॉमेंट के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन को फॉरबिडन डूर पर चैलेंज कर दिया है। और गाइज, यहाँ पर जैक सेब्रे जूनियर ने यह कहा है कि फॉरबिडन डूर पर जैक सेब्रे जूनियर ब्रायन डेनियल्सन को हरा के दुनिया को ये प्रूफ करेंगे कि जैक सेब्रे जूनियर ब्रायन डेनियल्सन से बेटर टेक्निकल रेसलर है। और गाइज, यहाँ पर जैक सेब्रे जूनियर के इन कमेंट के बाद अब ये चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि हमें फॉरबिडन डूर पर ब्रायन डेनियल्सन वर्सेस जैक सेब्रे जूनियर दुनिया के 2 सबसे बेहतरीन टेक्निकल रेसलर का मैच देखने को मिलेगा। और यार, बात करें यहाँ पर इन दोनों की हिस्ट्री की, तो गाइज अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं, 2016 तक ब्रायन डेनियल्सन को दुनिया का बेस्ट टेक्निकल रेसलर माना जाता था। और गाइज, यहाँ पर 2015 तक ब्रायन डेनियल्सन को रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट टेक्निकल रेसलर का अवार्ड मिलता था। बट गाइज, यहाँ पर 2015 से लेकर 2021 के अंदर ये अवार्ड जैक सेब्रे जूनियर को मिला है। और गाइज, 7 साल तक जैक सेब्रे जूनियर के दुनिया के बेस्ट टेक्निकल रेसलर बनने के बाद अब फाइनली ब्रायन जैक सेब्रे जूनियर को फेस करने वाले गए। और गाइज, यहाँ पर इस मैच के एंडिंग पे वर्ल्ड को फाइनली पता चलेगा कि ब्रायन और जैक सेब्रे जूनियर में से कौन बेटर टेक्निकल रेसलर है। वेल गाइज, आपको क्या लगता है, ब्रायन और जैक सेब्रे जूनियर में से कौन बेटर है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, बात करें यहाँ पर फॉरबिडन डूर के अगले बड़े मैच की, तो गाइज
गाइज यहाँ पर NJPW और AEW के फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें फाइनली IWGP टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिलने वाला है। और गाइज इस बार ये चैंपियनशिप कोई नॉर्मल चैंपियनशिप ना होके बल्कि 3-वे चैंपियनशिप होने वाला है। गाइज NJPW के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर यूनाइटेड एम्पायर मेंबर जेफ कॉब और ग्रेट ओखान के IWGP टैग टीम चैंपियन बनने के बाद रॉकी रोमेरो ने यूनाइटेड एम्पायर पर अटैक किया था। और गाइज रॉकी रोमेरो के यूनाइटेड एम्पायर पर अटैक करने के बाद अब यहीं रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को टीच कर दिया है कि हमें फॉरबिडन डोर के ऊपर IWGP टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। और गाइज ये मैच किसी 2 टीम के बीच में ना होके बल्कि 3 टीम के बीच में होने वाला है। और गाइज यहाँ पर फॉरबिडन डोर के ऊपर यूनाइटेड एम्पायर मेंबर जेफ कॉब और ग्रेट ओखान उनका IWGP टैग टीम चैंपियनशिप AEW सुपरस्टार FTR ट्रेंट बरेटा और रॉकी रोमेरो के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइज यहाँ पर जेफ कॉब एंड ग्रेट ओखान वर्सेस ट्रेंट बरेटा एंड रॉकी रोमेरो वर्सेस FTR के बीच में 3-वे टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। और गाइज अगर यहाँ पर सच में ये मैच होता है तो गाइज मुझे इस चीज की 100% पॉसिबिलिटी लगती है कि FTR NJPW के न्यू टैग टीम चैंपियन बनेंगे। और गाइज पॉसिबली फॉरबिडन डोर के ऊपर FTR रेसलिंग इंडस्ट्री का एक और बड़ा टैग टीम टाइटल जीतेंगे। बट यार बात करें यहाँ पर फॉरबिडन डोर के एक और बड़े मैच की तो गाइज जैसा कि आपको मालूम है AEW फॉरबिडन डोर के ऊपर ब्रांड न्यू अटलांटिक वर्ल्ड चैंपियन क्राउन करेगी। और यार बात करें यहाँ पर इस चैंपियनशिप की तो गाइज जैसा कि हमें ऑलरेडी मालूम है AEW के लास्ट नाइट डायनामाइट शो के ऊपर पैक ऑलरेडी इस मैच के सेमीफाइनल में क्वालिफाइंग कर चुके गए। और गाइज इसके बाद अब AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर हमें इथन पेज और मीरो के बीच में क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलेगा। बट यार बात करें यहाँ पर क्वालिफाइंग मैचेस की तो गाइज यहाँ पर अटलांटिक चैंपियनशिप के इस टूर्नामेंट के अंदर हमें टोटल 4 क्वालिफाइंग मैचेस देखने को मिलेंगे। और गाइज जो 4 रेसलर इस मैच को जीतेंगे वो AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें अटलांटिक टाइटल के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई देंगे। बट गाइज यहाँ पर इस मैच में जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो इंटरेस्टिंग पार्ट है NJPW का इस मैच में इन्वॉल्वमेंट। वेल गाइज अगर आपको नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं यहाँ पर अटलांटिक चैंपियनशिप के लिए हमें NJPW का एक रेसलर इस मैच में देखने को मिलेगा। और गाइज NJPW का ये रेसलर NJPW सुपरस्टार कामेमारू, टोमोहिरो इशिई, तोमाकी होम्बा और कार्ल कॉर्नर्स में से एक होने वाला है। क्योंकि गाइज यहाँ पर NJPW ने ये अनाउंस कर दिया है कि NJPW के अपकमिंग 20 जून के NJPW शो के ऊपर NJPW AEW के अटलांटिक टाइटल के लिए क्वालिफाइंग मैच करेगी। जहां पर 20 जून को NJPW के शो के ऊपर हमें NJPW सुपरस्टार टोमोहिरो इशिई सुजुकी गन मेंबर कामेमारू को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज इसके अलावा NJPW के शो के ऊपर हमें तोमाकी होम्बा कार्ल कॉर्नर्स को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज यहाँ पर इन दोनों मैचेस को जो 2 रेसलर जीतेंगे वो एक दूसरे को फेस करेंगे। और गाइज उसके बाद जो एक NJPW का रेसलर इन तीनों मैचेस को जीतेगा वो फॉरबिडन डोर के ऊपर AEW के अटलांटिक चैंपियनशिप के लिए फैटल 4-वे के अंदर कम्पीट करेगा। और गाइज यहाँ पर मुझे इस चीज की 100% पॉसिबिलिटी लगती है कि NJPW से जो रेसलर अटलांटिक टाइटल के लिए चैलेंज करेगा वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि टोमोहिरो इशी होने वाले गए। और गाइज पॉसिबली फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें पैक वर्सेस मीरो वर्सेस टोमोहिरो इशिई और NJPW और AEW के किसी और रेसलर के बीच में फैटल 4-वे अटलांटिक चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। वेल गाइज ये तो बात हुई अटलांटिक चैंपियनशिप की। बट यार बात करें यहाँ पर फॉरबिडन डोर के मेन इवेंट की तो गाइज यहाँ पर AEW के इंटॉम वर्ल्ड टाइटल के अलावा फॉरबिडन डोर पर हमें एक और मेन इवेंट देखने को मिलेगा। और गाइज ये मेन इवेंट और कोई मेन इवेंट ना होके बल्कि दुनिया का दूसरा सबसे प्रेस्टिजियस टाइटल IWGP वर्ल्ड टाइटल के लिए होने वाला है। और यार बात करें यहाँ पर अब इस मैच की तो गाइज जैसा कि आप सभी को याद होगा AEW के लास्ट नाइट डायनामाइट शो के ऊपर हैंगमैन पेज ने NJPW के IWGP वर्ल्ड चैंपियन काजुचिका ओकाडा को चैलेंज किया था, जिसके बाद की एडम कोल ने हैंगमैन पेज के सेगमेंट को ब्रेक किया था। और गाइज डायनामाइट पर इस सेगमेंट के बाद हर किसी को यही लग रहा था कि हमें फॉरबिडन डोर के ऊपर ओकाडा वर्सेस हैंगमैन पेज वर्सेस एडम कोल ट्रिपल थ्रेट IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। बट गाइज यही लास्ट नाइट डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर NJPW का
IWGP वर्ल्ड टाइटल ही चेंज हो चुका है, जहां पर डोमिनियन के मेन इवेंट के ऊपर बुलेट क्लब लीडर जे वाइट ओकाडा को हरा के NJPW के न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन चुके गए। और गाइस यहां पर जे वाइट के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब फॉरबिडन डोर पर IWGP वर्ल्ड टाइटल को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो चुका है, क्योंकि गाइस यहां पर NJPW और AEW के फॉरबिडन डोर के ऊपर ओरिजिनली ओकाडा टाइटल को डिफेंड करने वाले थे, बट गाइस अब क्योंकि जे वाइट चैंपियन है तो गाइस यहीं अब जे वाइट के चैंपियन बनने के बाद जे वाइट ने हैंगमैन पेज, एडम कोल और ओकाडा तीनों को मॉक किया है। और गाइस जे वाइट के इन तीनों को मॉक करने के बाद अब मल्टीपल रिसोर्सेज का ये मानना है कि हमें पॉसिबली फॉरबिडन डोर के ऊपर फैटल 4-वे IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। और गाइस पॉसिबली फॉरबिडन डोर के मेन इवेंट के ऊपर जे वाइट उनका IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा, AEW सुपरस्टार हैंगमैन पेज और AEW सुपरस्टार एडम कोल के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइस पॉसिबली फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें ओकाडा वर्सेस जे वाइट वर्सेस एडम कोल वर्सेस हैंगमैन पेज फैटल 4-वे IWGP चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। बट गाइस यहां पर मल्टीपल सोर्सेज का ये भी मानना है कि पॉसिबली जे वाइट फॉरबिडन डोर के ऊपर हैंगमैन पेज के खिलाफ उनके टाइटल को डिफेंड करेंगे और गाइस एडम कोल पॉसिबली ओकाडा को फेस करेंगे। वेल गाइस यहां पर ओरिजिनली AEW और NJPW के क्या प्लान है ये तो हमें इस हफ्ते के डायनामाइट पर पता चलेगा। बट गाइस जहां तक मुझे लगता है AEW और NJPW पॉसिबली फॉरबिडन डोर के ऊपर फैटल 4-वे मैच को ही कराने वाले गए। वेल गाइस आपको क्या लगता है फॉरबिडन डोर पर IWGP टाइटल के लिए कौन सा मैच होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक आई ऑलवेज सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।